ए लड़के, हमारी बात ध्यान से सुन। तेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए हमारे पास वजह भी है और सबूत भी। ताई जी, बस कीजिए। आपको बस मौका चाहिए होता है जानवी पे उंगली उठाने का। क्या? बिना सच जाने आपने उस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया क्यों? मैं आप सबको बताता हूं असल में हुआ क्या था। मैंने खुद अंधेरे में एक मास्क पहने हुए आदमी को देखा भागते हुए, उसके हाथ में वो हार था। मैं उसके पीछे भागा, उसे पकड़ भी लिया था, और किसी तरह वो भाग निकला। मास्क पहना हुआ था? जी पा। ये अचानक लाइट चले जाना ये कोई चांस की बात नहीं थी। जी सर, मेन स्विच ऑफ कर दिया गया था और बैकअप जनरेटर के वायर को जानबूझकर निकाला गया था। ये सोची समझी प्लान की हुई चोरी थी। उस चोर ने अंधेरे का फायदा उठा के वो जो शोर मचा उसमें जानवी के गले से वो 9 लाख का हार चुरा के भाग गया। पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। अरे सही कह रहे भाभी, बिना सच जाने आपका जानवी पर इस तरह से शक करना बिल्कुल गलत है। जानवी बुंदेला परिवार की बहू है। इस तरह कोई भी उस पर उंगली उठाएगा ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उसकी बेइज्जती करना यानी बुंदेला परिवार की बेइज्जती करना है। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, समझे? और पिताजी, आप हार की फिक्र छोड़ दीजिए। वो चोर जो भी होगा वो उसे हम जल्द पकड़ लेंगे। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। चलिए आगे के रस्म शुरू करते हैं। प्लीज कम, प्लीज कैरी ऑन। चलिए चलिए प्लीज, माँ भगवती की कृपा है, कुछ अशुभ नहीं हुआ है। चलिए। भाई साहब आपको कियान जोशी की फाइल मिली क्या? मैडम 5 साल पुराना मेडिकल फाइल है, ढूंढने में वक्त तो लगता है ना। जी देखिए, जैसे मैंने कहा था आपके फोन पर मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगर आपको और पैसे चाहिए तो प्लीज कह दीजिए, मैं वो भी भेज दूंगी। पर इस वक्त हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कियान जोशी के पिता आखिर हैं कौन। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। पहले ये बताइए, कियान जोशी का जन्म 2019 का ही है ना? जी बिल्कुल सही। 2019 के फाइल का पूरा सेक्शन मिल गया है और ये कियान जोशी की फाइल नहीं मिल रही है। फाइल मिलना मुश्किल है मैडम। क्या है ना, पिछले साल यहाँ पे बाढ़ आई थी, हो सकता है कि फाइल उसी में बह गई है। प्लीज थोड़ा ध्यान से ढूंढिए ना, आपको मिल जाएगी। आपको ज्यादा पैसे चाहिए क्या? आप ढूंढना बंद मत कीजिए, मैं और पैसे ट्रांसफर करता हूँ आपको। ढूंढ रहा हूँ सर। अरे सर, मिल गई कियान जोशी की फाइल। अभी आपको डिटेल्स देता हूँ। अरे हाँ, अब याद आया सर, ये तो उसी बच्चे की फाइल है जिसकी माँ ने उसे जन्म देने के बाद छोड़ दिया था।
और उसकी छोटी बहन ने उसे अपना लिया था, अनुष्का जोशी। हाँ, उस बच्चे की माँ का नाम अनुष्का जोशी था और उसकी छोटी बहन का नाम जानवी जोशी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, माँ का नाम हमें पता है, पिता का नाम क्या है ये हमें जानना है। आप जरा ध्यान से देखिए, वहीं कहीं रिपोर्ट में उसके पिता का नाम भी होगा। सर, पिता का नाम नहीं बता सकता हूँ, यहाँ मिटा हुआ है। इसे और पैसे चाहिए। अरे ऐसे कैसे मिट गया? ध्यान से देखो, पिता का नाम क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ढूंढो, कोई तो डिटेल्स होगी वहां पर। कोई सुराग, कोई हिंट अगर हमें मिल जाए तो इस कियान के पिता तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है हमें। ये जानवी इतनी बड़ी सच्चाई हमसे क्यों छुपाएगी? हेलो, पिता का नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पिता का पता जरूर बता सकता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी बताइए ना। यहाँ पता लिखा है प्लॉट नंबर 134, ब्लॉक जनपद विहार, बुंदेला मेंशन, ग्वालियर। क्या बकवास कर रहे हो? ये बुंदेला मेंशन? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे कोई गलती हुई है? प्लीज ठीक से देखिए, एड्रेस बुंदेला मेंशन कैसे हो सकता है? नहीं मैडम, मैं सही पढ़ रहा हूँ। आप कहें तो मैं अभी फोटो खींच के भेज देता हूँ। भेजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये फोटो है। सुयश, ये कैसे हो सकता है? पहले हमें पता चला कि कियान की माँ जानवी नहीं बल्कि अनुष्का है, और अब इस बात का खुलासा हो रहा है कि इसके पिता का एड्रेस बुंदेला मेंशन है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? अरे जानवी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी क्यों? कौन है ये जानवी? हमारे आर्य की शादी होने जा रही इस लड़की के साथ, उसका पास्ट क्या है हमें कुछ नहीं पता। उज्ज्वला, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मामला हमें संभालना होगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं सुयश? क्या इस बारे में हम घर वालों से पूछ सकते हैं कि कियान का पिता है कौन? अभय, निशांत, आर्या, या फिर मेरा भी तो नाम लिया जा सकता है ना उज्ज्वला। अगर फैमिली के बीच जाकर सीधे सीधे ये सारी बातें करेंगे तो निशांत, अभय और आर्य के साथ साथ मुझ पर भी सवाल उठेंगे। उज्ज्वला, मैं किसी को शक की निगाहों से देखना नहीं चाहता और ना ही खुद शक के दायरे में आना चाहता हूं। इसलिए ये सारी बातें हमें अपने तक रखनी होगी उज्ज्वला। हमें पहले खुद सबूत के साथ इस बात का पता लगाना होगा कि बुंदेला मेंशन में कियान का पिता है कौन। लोगों को बेवकूफ बनाएगो, उनकी लाचारी का फायदा उठाएगो, पैसे ऐंठेगो उनसे। शर्म कर पुष्कर, शर्म कर। सिर्फ तोरी वजह से तोरी बहन जानवी को अपने ससुराल में जिल्लत उठानी पड़ गई। एक बात कान खोल के सुन लो दोनों लोग, अगर मुझे जानवी की शादी में आने से रोका ना तो मैं इसी तरीके से सारे कांड करता रहूंगा। अरे कैसा आदमी है रे तू पुष्कर? शर्म कर, शर्म। दोनों भाई बहन मिलके बेचारी जानवी की जिंदगी खराब कर दी है। एक मिनट। आपने बोला दोनों भाई बहन। दादी, अनुष्का कहां से आ गई इस बात में?
दादी मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनुष्का कहाँ से आ गई बीच में? मोहित तुझे जवाब देने की जरूरत ना है। चल निकल यहाँ से। मुस्कान बात तो सुनिए मुस्कान। ईश्वर काहे आज मोरे जुबान से अनुष्का का नाम निकल गया। अरे वो तो कितनी स्वार्थी है जो नन्हे से कियान को जानवी में छोड़ के चली गई हो। जाने किस हालत में हो। बेचारी 5 साल से कोमा में है, वो भी इतनी कम उम्र में। पहले दूसरे हॉस्पिटल में थी। जिस भी ट्रस्ट फंड ने इसका इलाज स्पॉन्सर किया था, आज उन्होंने इसे यहाँ ट्रांसफर करा दिया। अच्छा, इसके इलाज का खर्चा कोई ट्रस्ट दे रहा है क्या? हाँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कौन है और इसकी फैमिली कहाँ है। इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कभी कोमा से बाहर भी आ पाएगी। अरे, इसके तो बीपी और हार्ट रेट दोनों ठीक हो रहे हैं। हे भगवान, इसकी तो उंगलियां भी हिल रही हैं। डॉक्टर को बताना होगा। सॉरी, मैंने आपके खानदान का हाथ खो दिया। आई एम सॉरी, मैं नहीं संभाल पाई। आई एम सॉरी आर्या सर। जानवी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जानवी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रिलैक्स प्लीज। वो तो उस कमीने चोर ने अंधेरे का फायदा उठाया, वो शोर का फायदा उठा और वो हार चुरा के ले गया तुमसे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, प्लीज। जानवी, पुलिस उस चोर को ढूंढ रही है। ग्वालियर और आसपास के जितने शहर में ज्वेलरी शॉप्स हैं, वहां सब पे नजर रखी हुई है। जैसी वो चोर हार बेचने आएगा ना, उसे वहीं के वहीं पकड़ लेंगे। हाँ, वो चोर नहीं, ब्लैकमेलर है जो कियान का बाप होने का दावा कर रहा है। मैं आपको ये बात चाहकर भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा वो आपको और कियान को कुछ कर देगा, और मैं आप दोनों पे कोई आँच नहीं आने दे सकती। कियान? कियान? हाँ बेटा, आपने ये गुल्लक क्यों तोड़ दिया? हीरो, जो हार घूम गया है ना, जिसकी वजह से जान को सब लोग डांटते थे, तो ये मेरे बचाए हुए पैसे, इससे आप एक नया हार ले लेना। ये लो। I swear, सीरियसली यार, तुम माँ बेटे दोनों कितने इमोशनल हो। हाँ? अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल के। मेरे लिए वो हार इतने मायने नहीं रखता जितने जरूरी और कीमती तुम दोनों हो मेरे लिए। मैं ऐसे 100 हार खो सकता हूँ, पर तुम दोनों की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। समझे? और आप समझी? दादाजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका दिया गया हाथ संभाल नहीं पाई। अरे नहीं नहीं बेटा,
शर्मिंदा मत करो मुझे। घर की बहू तो लक्ष्मी समान होती है, लक्ष्मी माफी नहीं मांगती बेटा। दादाजी, अब कोई रोना धोना नहीं होगा इस हार को लेकर, ये दादाजी का आदेश है। मैं तुम सबको अगली रस्म के लिए घर ले जाने आया हूं। चलो बेटा, तैयार हो जाओ। जी। आज सबका ब्लड टेस्ट हो जाएगा उज्ज्वला। इस ब्लड टेस्ट से डीएनए टेस्ट होगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि इस घर का कौन सा आदमी कियान का पिता है। सुयश, तुम्हें ये अचानक सबका मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट लेने की क्या सूझी? पापा कुछ नथिंग सीरियस पापा, एक छोटा सा रूटीन चेकअप है ये। अब जरा देखिए ना, शादी ब्याह का माहौल है, लोगों को आना जाना है, तरह तरह का खाना पीना है यहाँ पर। सो इस ब्लड टेस्ट के जरिए आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमें पता लग जाए कि किससे किस तरीके के खाने से परहेज करना है। और पापा मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है, सरदर्द भी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे परिवार में कोई भी बीमार पड़े। वाह, बहुत खूब सोचा है तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। नाउ आइए डॉक्टर, हमारा भी ब्लड सैंपल ले लीजिए। अरे बलराम, जरा घर के बाकी के लोगों को नीचे बुला लो, वो ब्लड टेस्ट के लिए। जी। उज्ज्वला बिटिया, देखो मैं किसे ले आया। राती जुगा रस्म के लिए मैं जानवी को ले आया हूं। दादाजी, जानवी को रस्म के लिए उज्ज्वला लेकर जाएगी। आप प्लीज ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट? अब पिताजी, सुयश चाह रहा है कि आने वाले फंक्शंस और शादी के लिए हम लोग सब स्वस्थ रहे, इसलिए करा रहा है। चलिए, मैंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया है, अब आपकी बारी है। अच्छा, इसके लिए लीजिए डॉक्टर साहब। आओ जानवी। ये रात्रि जोगा की प्रथा राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही है और इस कुल की रीति रही है। इस कुल में कोई दुल्हन विवाह के पूर्व यहाँ पर पूर्वजों की आराधना करती है, उनकी प्रार्थना करती है, तो उनके आशीर्वाद से आने वाली समस्त बाधाएं स्वतः ही अपने आप दूर हो जाती हैं। उसके बाद में थाली में धूप जला करके और उसे उस कलश के मटके के ऊपर रख करके पूरे घर में धूप दिखाती है, जिससे कि आने वाली सारी बाधाएं अपने आप स्वयं ही टल जाती हैं। हे भगवान, मुझे इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। उस ब्लैकमेलर से हमें अब भी खतरा है, बस ये खतरा किसी तरह निकल जाए। अब आप पूर्वजों की आरती कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत श्रोताद्वायु।
पूज्य पूर्वजन, हे भगवती माँ, हमारे घर का एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। मेरी बस यही प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि इस खुलासे के बाद हमारा परिवार बिखर ना जाए। कियान, अब आप भी परिवार के हिस्सा है। ब्लड सैंपल तो आपको भी देना पड़ेगा। आइए। दोस्त डरो मत, बस एक चुमटी सी लगेगी बस। आजा, मैं हूं ना। दोस्त मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बेटी, अब आप इस धूप को जलाकर थाली में रखिए और थाली को मटके में रखिए और मटके के सहित अपने सर में रखकर पूरे घर में इस धूप का धुआं फैला करके आ जाइए। जान, जान, देखो मैंने अपना ब्लड सैंपल लिया और मुझे कुछ हुआ भी नहीं, मुझे वो सुई भी नहीं चुभी। मैं स्ट्रांग और बहादुर भाई हूँ ना। अपने पूर्वजों के सम्मान की आखिरी विधि को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी के 21 पत्ते की आवश्यकता है। अब पंडित जी, हमारे होटल में तुलसी का पौधा है, मैं अभी मंगवा देती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं लेकर आऊंगा तुलसी के पत्ते। मैं स्ट्रांग और बहादुर भाई हूँ। नहीं किया, रुको, मैंने आपको समझाया था ना, आप अकेले कहीं नहीं जाओगे। अरे अरे घबराओ नहीं बिटिया, मैं जाता हूँ कियान के साथ, उसमें क्या है। चलिए कियान जी। बहू, इस थाल और मटके को लेकर के पूरे घर में धुआं दिखा करके आई। ये रहा तुलसी का पौधा। पूरे गिन के 21 पत्ते तोड़िए। कितने? 21। 21, करेक्ट। 1 पूरे गिन के तोड़िए। अरे कहाँ वो खोया हुआ नौलखा हार इस घर की परंपराओं का हिस्सा है। मुझे उसे ढूंढ निकालने में मदद करना प्रिय पूर्वजों। ये क्या है?